अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन 555 की। बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटी सी ये रेसिपी है, इसके अंदर ग्रेवी भी है, तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये 2 स्टेप्स में बनेगी। सबसे पहले हमें इसकी मैरिनेशन करनी है और मैरिनेशन में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, चिकन है 1 किलो, नमक टू टेस्ट है, अदरक मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून लेवल में, टिक्का मसाला पाउडर है 2 टेबलस्पून। ये मेरा होममेड है और इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ऊपर आई कार्ड में ऊपर इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। चाट मसाला पाउडर है 1 टीस्पून लेवल, ये भी मेरा होममेड है, इसकी भी रेसिपी मैं ऊपर आई कार्ड में डाल दूंगी। और पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, 4 से 5 टेबलस्पून का यूज कर रही हूँ। लेमन जूस आप ले सकते हैं, क्वार्टर कप दही है और 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर है। हमें ऑरेंज फूड कलर चाहिए, ये ऑप्शनल है, पर रेड कलर और येलो कलर को थोड़ा सा मिक्स किया है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ चिकन जो है विद बोन ली है, अगर आप चाहें तो इसे बोनलेस भी बना सकते हैं। मैं इसे जो है विद बोन बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके पीसेस छोटे कर लिए हैं। करूँगी इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक टू टेस्ट, सुरख मिर्चें, सिरका, अदरक लहसुन, हल्दी, धनिया पाउडर, चाट मसाला, टिक्का मसाला, दही, कॉर्नफ्लोर। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया, इसके अंदर मैं डाल दूंगी कलर, फूड कलर। आप येलो कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑरेंज कलर अगर ना मिले तो जिस तरह मैंने रेड और येलो को मिक्स किया है आप उस तरह डाल दें, एक कलर अच्छा आ जाता है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी। ये मिक्स हो चुका है, इसको मैं मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी आधे घंटे के लिए। चिकन को मैरिनेट किए हुए आधा घंटा हो चुका है, इसको अब हम डीप फ्राई करेंगे। जी यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर अब हमने डालने हैं ये चिकन के पीसेस। फ्राई कर लेंगे जब तक ये दोनों तरफ से गोल्डन ना हो जाए। ये फ्राई हो चुकी है, इसको मैं निकाल लूंगी। इसी तरह मैं बाकी चिकन फ्राई करके निकालती रहूंगी। चिकन फ्राई हो चुका है, अब ये जो मसाला बच गया है मैरिनेशन, इसको हम एक साइड पर रख देंगे। इस मसाले को मैं ग्रेवी के अंदर डालूंगी। तो आइए अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ग्रेवी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 मीडियम प्याज थी, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 3 टमाटर हैं, इन्हें मैंने बड़े चंक्स में काट लिया है, इसको मैं बाद में ग्राइंड करूंगी। नमक टू टेस्ट है, सुरख मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी है ड्राई, अगर फ्रेश मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए फ्रेश थी नहीं इसलिए मैंने कसूरी मेथी ले ली है 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून, जीरा है 2 टेबलस्पून। इसके अंदर क्रीम जाएगी, टेट्रा पैक की क्रीम ले सकते हैं, घर के जो दूध के ऊपर मलाई आती है मैं वो यूज कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मक्खन जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पॉट के अंदर ऑयल ले लिया है और ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया था। इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन और प्याज, कि ये लाइट गोल्डन कलर की हो जाए। जब ये स्पून में आ जाए इसको मैं निकाल लूंगी और टमाटर और प्याज को मैं इकट्ठे पीस लूंगी। इस ऑयल के अंदर मैं डाल दूंगी जीरा, फ्राई करेंगे। जो ही जीरा फ्राई हो जाए, यहाँ मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट मैंने डाल दिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये जो मैरिनेशन बची हुई थी चिकन की, वो सुरख मिर्च का पाउडर मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी, वो एंड पे हम एडजस्ट कर लेंगे। कसूरी मेथी और 2 से 3 मिनट में इसे पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी जो चिकन मैंने फ्राई किया था, वो मिक्स करेंगे। क्रीम
आप टेट्रा पैक की क्रीम ले सकते हैं, यहाँ मैं बिलाई यूज कर रही हूँ, वो हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे और इसे मैं पकने के लिए रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन हमारा जो है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। 10 मिनट मैंने इसे पकाया है और आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पर मैं डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर। आखिर में मैं डाल दूंगी जो मक्खन मैंने बताया था वो। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप मक्खन की बजाय देसी घी भी यूज कर सकते हैं। मक्खन डालने के बाद इसको मैं 5 मिनट मजीद दम पे रखूंगी। चिकन 555 तैयार है। यहाँ पे मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे सर्विंग बॉल में निकालेंगे। बेहतरीन सा चिकन 555 तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसे आप चावलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगनी नान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल के ऊपर कुलचा पराठा की रेसिपी डाली है, आप वो चेक कर लीजिएगा। उसके साथ भी ये डिश बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।